हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय तथा हस्तकला एकेडमी को, जो कि भैरव मार्ग, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्थित है। यह एक शिल्प संग्रहालय है जो कि लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ है। इस संग्रहालय में देश भर से एकत्रित किए गए दुर्लभ कलाकृतियों और हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा का विशेष संग्रह बताया गया है। यहाँ पर 5 स्थायी दीर्घाएँ हैं, जिसमें भूता भी थी, लोक एवं आदिवासी कला भी थी, अनुष्ठानिक भी थी, वैभवशाली भी थी और वस्त्र भी थी। उनमें से आज हम जो एक्सप्लोर करेंगे वह अनुष्ठानिक भी थी या कल्टिक ऑब्जेक्ट्स गैलरी है, जिसमें देश भर से लाई गई दुर्लभ कलाकृतियाँ और हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा का विशेष संग्रह बताया गया है। उसी को हम एक्सप्लोर करने आज आए हैं। इस शिल्प संग्रहालय में अंदर पहुंचकर हमने देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न गैलरीज हैं, लेकिन जो आज हम विशेष रूप से एक गैलरी को एक्सप्लोर करेंगे और उनकी अंतर्गत रखी दुर्लभ कलाकृतियों को आपको एक्सप्लोर कराएंगे, उसी के विशेष रूप से हम जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 दीर्घाएँ हैं इसके अंतर्गत स्थायी रूप से जो बनाई गई हैं गैलरीज, और उनमें हम आज जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अनुष्ठानिक बीती है, कल्टिक ऑब्जेक्ट्स गैलरी है। उसी के अंदर हम अब आ गए हैं और उसमें अंदर रखी हुई कल्टिक ऑब्जेक्ट्स गैलरी के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, हम पहुंच गए हैं और उसके अंदर रखी हुई दुर्लभ कलाकृतियों को 1 बाय 1 आपको एक्सप्लोर कराएंगे, उनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आएँ, एक्सप्लोर करें इस शिल्प संग्रहालय को, जो कि प्रगति मैदान में स्थित है और भैरव मार्ग पर स्थित बताया गया है। यह जो सबसे पहले हम इस शिल्प संग्रहालय के अंदर देख रहे हैं, यह दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, जो 18वीं सदी से संबंधित लकड़ी की बनी हुई तथा उड़ीसा राज्य से संबंधित बताई गई है। इस चित्र में हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार 20 भुजाओं वाली दुर्गा माँ को एक भैंस रूपी दैत्य महिषासुर का त्रिशूल से वध करते हुए दिखाया गया है। इस बीथी में हम आप देख रहे हैं शिव पुत्र गजानन गणेश मांगल्य हेतु पूजे जाने वाले हिंदुओं के लोकप्रिय देवता हैं। दाईं ओर सूंड वाली गणेश प्रतिमा अत्यधिक शुभ मानी जाती है, किंतु इसे बहुत कम बनाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिदिन पूजा करनी होती है। ये सभी धातु की बनी गणेश प्रतिमाएँ 16वीं सदी से 19वीं सदी के बीच की बताई गई हैं तथा ये सभी मूर्तियां भारत के विभिन्न प्रांतों से प्राप्त की गई हैं और यहाँ पर उनको एक गैलरी में एकत्र करके दिखाया गया है। आएँ, एक्सप्लोर करें इस अनुष्ठानिक ऑब्जेक्ट्स गैलरी को। ये देखिए आप, यह जो देख रहे हैं यह पाटन गुजरात के धनाढ्य श्वेतांबर जैन परिवार से प्राप्त उच्च नक्काशीदार लकड़ी का बना मंदिर है। इस मंदिर की सबसे ऊपरी पट्टिका पर तीर्थकर की माता द्वारा देखे गए 14 पवित्र स्वप्न अंकित है। इसके थोड़ा नीचे हाथियों द्वारा देवी लक्ष्मी के अभिषेक का दृश्य है। यह जैन मंदिर गुजरात राज्य का तथा 18वीं सदी के पूर्व का बताया गया है। बाहर प्रदर्शित 4 देवी वाटिका और सेविकाओं की प्रतिमाएं सूरत, दक्षिणी गुजरात से बताई गई हैं। ये देखिए आप, यह जो अब हम आगे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, यह कांसे से बना कड़ा है, जो 17वीं शताब्दी से संबंधित तथा केरल से प्राप्त बताया गया है। केरल के करमार जाति के मुशारी धातु शिल्प बड़े आकार के बर्तनों को अखंड रूप से ढालने का दक्ष होते हैं। यह अनुष्ठानिक भोजन और पायसम पकाने हेतु बनाया जाता है। उसी का स्वरूप आप सामने देख रहे हैं और केरल से प्राप्त कढ़ा कांसे का बताया गया है। ये सभी उत्तर भारत से प्राप्त इस्लाम की धार्मिक वस्तुएं हैं तथा जिन्हें 15वीं सदी से समकालीन बताया जाता है। यह प्रदर्शित वस्तुओं में पंजा, जो कि पैगंबर, उनके दामाद तथा उनके नवासे हसन हुसैन का, तथा अलम, इस्लाम के महान अलमबरदार अब्बास का प्रतिनिधित्व करता है। पंजा तथा असलम दोनों ही पताका युक्त झंडे के शीर्ष पर स्थापित कर मुहर्रम के जुलूस में निकाले जाते हैं। यह जो आप देख रहे हैं, ये भगवान राम, सीता तथा लक्ष्मण की दर्शाती तस्वीर है, जो रंजक एवं बोर्ड पर सोने से उभार कर
बनाया हुआ ये काम है। ये नक्काशी 19वीं सदी से पूर्व तथा तंजावुर तमिलनाडु से संबंधित बताई गई है। भगवान राम को यहाँ मंदिर के मध्य में अपने बाएं हाथ में एक धनुष पकड़े हुए खड़ी हुई मुद्रा में दिखाया गया है तथा बाईं ओर सीता है जिनके हाथ में कमल है और दाईं ओर उनके लक्ष्मण हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और सोने से बना हुआ ये कलाकारी बताई गई है और रंजक तथा बोर्ड पर बनाई जाती है कलाकृति और नक्काशी और 19वीं सदी से पूर्व की बताई गई है। यह जो आप देख रहे हैं यह गरुड़ हैं जो भगवान विष्णु के वाहन कहे जाते हैं। यह जो कलाकृति है वह 19वीं सदी से पूर्व की बताई गई है तथा दक्षिणी भारत से प्राप्त लकड़ी से बनी हुई है। यह जो आप देख रहे हैं यह 19वीं शताब्दी की लकड़ी से बनी लंकापति रावण की दशाशीष की प्रतिमा है। 10 शीशों से इसको बनाया गया है और इसे बताया जाता है कि यह दक्षिणी भारत से संबंधित है। ये देखिए, आप एक्सप्लोर कीजिए दशानन को। ये रावण जिसके कहते थे उसी का स्वरूप आप सामने देख रहे होंगे। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह भगवान कार्तिकेय जो शिव के पुत्र थे उनका वाहन है जो कि तमिलनाडु में बना तथा 19वीं सदी का बताया जाता है। ये देखिए, आप उसी का स्वरूप आप सामने देख रहे होंगे। यह भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन है जिस पर बैठकर वो सवारी किया करते थे और तमिलनाडु में बना 19वीं शताब्दी का यह वाहन बताया गया है। आएँ एक्सप्लोर करें। यह जो आप देख रहे हैं यह 16वीं सदी से 19वीं सदी का कांसे से बने दीपक का धूपदान है। प्रकाश स्रोत होने के कारण साथ साथ दीपक भारत में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक सामग्री भी है। दीप लक्ष्मी आरती, विविध खड़े हुए दीपक, लटकाए जाने वाले दीपक और लुढ़कने वाले दीपक भी यहाँ पर प्रदर्शित हैं। बाईं ओर भी धूपदान प्रदर्शित है। आमतौर पर उसके ढक्कन छिद्रित होते हैं। इन वस्तुओं पर बने डिजाइनों के अंदर बैल, हाथी, नाग अथवा मोर दिखाई देते हैं। यह जो आप देख रहे हैं यह मखमल और सोने की कलई वाले चांदी के तारों की काशीकारी से बने हाथी के झूले जो संभवतः उत्तर प्रदेश से संबंधित तथा 19वीं सदी के बताए गए हैं। खानपोश कहलाने वाले यह कपड़ा बिछावन एवं हाथी की झूल के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। बाईं ओर प्रदर्शित कपड़ा हाथी की सूंड को ढकने का है जबकि दाईं ओर पूंछ को ढकने का बताया गया है। उसी का नज़ारा आप देख रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया यह 19वीं शताब्दी का और उत्तर प्रदेश से प्राप्त संभवतः बताया गया है। उसी का नज़ारा आप सामने देख रहे होंगे और भिन्न भिन्न कसीदों से बना हुआ यह चित्र है। यह जो आप चित्र देख रहे होंगे इसमें इस्लाम के विश्वासों के अनुसार जन्नत और दोजख को चित्रित किया गया है। संभवतः यह ईरानी चित्र की भारतीय अनुकृति है जो राजस्थान से संबंधित है। चित्र की विषय वस्तु जन्नत तथा दोजख संबंधित इस्लाम की धारणाओं से जुड़ी हुई है। इस चित्र में नास्तिकों को दिए जाने वाले दंड दर्शाए गए हैं जिसका वर्णन फिरदौसी के शाहनामा में भी किया गया है। यह जो आप देख रहे हैं यह नवाब राघनपुर गुजरात के महल से प्राप्त लकड़ी का नक्काशीदार झरोका है जो 18वीं सदी का बताया गया है। यह झरोका दीवार से बाहर निकला हुआ रहता है। यह घेरदार टेकों पर टिका रहता है जो नीचे एक बिंदु पर मिलाती है। यहाँ पर यह बिंदु हाथी के सिर के रूप में है। साथ के झरोके शाही परिवार के अन्य सदस्यों के लिए होते हैं जबकि जालियों के स्त्रियों को बाहर देख सकती हैं जो लेकिन बाहर से उन्हें कोई नहीं देख सकता। यह वीडियो में झरोका अपनी वास्तविक स्थिति में दर्शाया गया है। यह जो अब आप देखने जा रहे हैं यह हवेली पाटन के गुजरात के सुन्नी बोहरा समुदाय का शानदार भवन या हवेली है। यह लगभग 18वीं सदी का होना बताया गया है। बीच में बने चौक के चारों ओर पटाव वाला बड़ा भाग रहने का वास्तविक स्थान है। यह अत्यंत सुंदर नक्काशीदार आलों और अलमारियों से सजा होता है। बीच का तल सोजल स्त्रियों के लिए होता है। वहाँ से नीचे का सारा स्थान दिखाई देता है। यह जो आप देख रहे हैं उसी का नज़ारा आप सामने देख रहे होंगे। यह
बोहरा समुदाय का शानदार भवन और हवेली का स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए आप, यह पाटन गुजरात से संबंधित इस नक्काशी को बताया गया है। और सोजल स्त्रियों के बैठने का स्थान स्वागत कक्ष भी होता है। इस वीडियो में हवेली का रहन सहन आपको दिखाया गया है। ये देखिए आप, किस तरह का नज़ारा वहाँ का होता था, वो गुजरात से संबंधित बताया गया है। यह जो आप देख रहे हैं, यह काठियावाड़ सौराष्ट्र के घर का आंतरिक भाग है। यहाँ पर प्रदर्शित वस्तुएं 19वीं सदी से मध्यकाल से 20वीं सदी के मध्यकाल तक की बताई गई हैं। यह कमरा कुल मिलाकर सौराष्ट्र मुख्यतः काठी समुदाय के घर का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कांच के मोतियों के कसीदे से गिलाप और दीवारों पर रागी जाने वाली चित्र, बल्लारिया, ठप्पा छपाई से अलंकृत कन्नाते एवं जाजम नक्काशीदार तथा पीपल जड़ी की लकड़ी की संदूकें, खूंटी और चरखा तथा दहेज रखने के लिए पीतल के बड़े बक्से विशेष हैं। यह देख रहे हैं, यह चांदी, पीतल और तांबे से जड़ी हुई घोड़े और ऊँट की काठियाँ तथा बैलगाड़ियाँ हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में विवाह यात्रा के समय आमतौर पर ये प्रयोग की जाती रही हैं। कच्छ तथा बाड़मेर के रण में ऊँट की विस्तृत झूल, विशेषकर प्रकार के गूंथ कर बनाया गया ऊँट कमरबंद काठिया, गुजरात तथा राजस्थान से प्राप्त यहाँ प्रदर्शित बैलगाड़ियाँ 19वीं सदी से समकालीन बताई गई हैं। ये देखिए आप, उसी का नज़ारा आप सामने यहाँ पर देख रहे होंगे। यह जो अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, यह बोधिसत्व लद्दाख की मिट्टी से बनी कलाकृति है। मध्य 20वीं सदी की बताई गई है। यह कलाकृति 11 शीश वाली दीन दुखियों की आवाज़ सुनने वाली बताई गई है। 8 हाथों वाली कलाकृति बोधिसत्व को बयान करती है। उसी का स्वरूप आप देख रहे होंगे। पत्थर की इस मूर्ति में भगवान विष्णु। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही ऐतिहासिक धरोहर की वीडियो आपको अन्य भी दिखा सकूं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।